यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज मैं अध्याय 4 समांतर श्रेणी जो कि कक्षा 10वीं के सिलेबस में है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस पाठ में आपको आज नीचे दी गई समांतर श्रेणियों के अगले 3 पद ज्ञात करना बताऊंगा और इसी वीडियो के जरिए से आप प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं, द्वितीय पद ज्ञात कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे जो समांतर निकालना भी बता दूंगा और अगले 3 पद पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी दिया गया है 5, 11, 17, 23। इसमें लिख सकते हैं प्रथम पद a1 से दर्शाएंगे 5, द्वितीय पद a2 से दर्शाएंगे तो ये हो गया 11 और समांतर निकालेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद को दर्शाते थे a2 से, प्रथम पद को a1 से, क्योंकि d मतलब डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस। तो अगर वैल्यू रख के प्लेसिंग करेंगे तो द्वितीय पद हमारा है 11, प्रथम पद है माइनस का माइनस लगाएंगे क्योंकि फार्मूले पर है, a1 है 5। तो 11 में अगर 5 जाता है तो बच जाता है 6, तो d का मान जो है 6, अतः समांतर का मान कितना हो जाएगा 6 होगा। अतः समांतर का मान 6 होगा। ठीक है, समांतर का मान 6 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात इस समांतर श्रेणी में 5, 11, 17, 23 बहुत सारे हैं, है ना। तो समांतर d बराबर 6 निकला था मान, अभी हम निकाल के बताए थे यहाँ पर। और प्रश्नानुसार बोलता है कि अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला है ना। तो बता सकते हैं अगले 3 पद के लिए इस प्रकार होगा। अगले 3 पद के लिए समांतर श्रेणी इस प्रकार होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर जो अगला तीसरा पद होगा वो अगला ये 1, 2, 3, 4 में तो 5वां पद आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अगला पद अर्थात 1, 2, 3, 4 के बाद कितना आ जाएगा 5, 5वां पद लिखेंगे। 5वां पद बराबर 5वां पद यहाँ पर एक चौथा पद जो इसमें दिया है वो 23 है। और अगर हम समांतर को मिला दें तो ये उत्तर हो जाता है 23 और 6 29, जो कि अगला 5वां पद बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जब इसमें ज्ञात करेंगे फिर से लिख सकते हैं वही स्टेप, वही स्टाइल, वही तरीका। तो अगला पद अर्थात 5 के बाद आया जाएगा 6 आएगा, 6वां आएगा इसमें, अर्थात 6वां पद। तो 6वां पद के लिए जो 29 मिला था ना जोड़ने के बाद, इसमें फिर से हम इस समांतर को जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस को, तो ये प्लस 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 29 और 6 होता है 35। ठीक है, फिर से अगर हम अगला पद ज्ञात करेंगे, अगला पद और अगला पद अर्थात होता है 7वां पद, 7वां पद। 35 में फिर से कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, ये आ गया 35 प्लस 6 और 35 6 हो जाएगा 41। और यही हमारा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स के लिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो खास करके। थैंक यू।